आइए बच्चों, बायनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर दिस और दिस। क्वेश्चन दे रहा है कि आपको हम दो नंबर दे रहे हैं, अब आप इनमें बताइए कौन सा बड़ा है। तो अब इसके लिए देखिए बच्चों, 1000 में तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो कर सकते हैं 1.1 की पावर 10,000 में ही कर सकते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इसका सलूशन करते हैं। सलूशन करने के बाद देखते हैं जो इसका सलूशन आता है तो इससे लार्जर आता है या स्मॉलेस्ट आता है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। तो आइए इसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 1.1 की पावर 10,000 है। अब इसमें करके आ सकते हैं बच्चों, इसमें हम कर सकते हैं इसको 1.1, यानी ये इसमें हम कर सकते हैं 1 प्लस 0.1 कर सकते हैं और इसकी पावर 10,000। इसमें तो कोई चेंजमेंट करने वाले नहीं है आप। अब इसको भी अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं 1 प्लस 1/10 और इसकी पावर हम सीधे 10,000 लेंगे। अब इसमें बच्चों फार्मूला आप कौन सा डालने वाले हैं, इसमें फार्मूला हमारे पास थर्ड पढ़ने वाला है, इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो आइए इसमें फार्मूला डाल देते हैं। तो फार्मूला तो आपके पास है कन्फर्म, जो फार्मूला हमारे पास है बच्चों वो 1 प्लस बी की पावर n का है, और ये फार्मूला बनाएगा आपको 1 प्लस NC1 बी की पावर 1 प्लस NC2 और बी की पावर 2 और प्लस NC3 बी की पावर 3 प्लस डैश डैश। यहाँ पर अब हमारे पास जो क्वेश्चन की फॉर्म बन के आ गई बच्चों 1 प्लस 1/10 की पावर हमारे पास 10,000 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 10,000 और C1 और B के प्लेस पे हमारे पास 1/10 है, 1/10 और इसकी पावर 1 प्लस हम यहाँ लेंगे 10,000 और यहाँ C2 और यहाँ पर लेंगे 1/10 का स्क्वायर और डैश डैश। अब इसको आगे कुछ तो आएगा वो छोड़ देते हैं बच्चों। अब इसका सलूशन करते हैं 1 प्लस, अब 1 प्लस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ 10,001 है तो इसका तो सलूशन जैसे अब हम यहाँ लेते थे NC0, ये तो हो गया NC1 लेना है बच्चों, NC1 लेना है। तो NC1 इसका सलूशन आप समझ सकते हैं क्या आएगा, यानी फैक्टोरियल n डिवाइड में। अब आप इसको फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल आपके पास n-1 बनने वाला है। इसको बाहर निकालेंगे, मतलब ऑल ओवर जो इसका सलूशन आएगा n बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल n-1 इससे कैंसिल होगा और ये तो 1 होता है, फैक्टोरियल n-1 मतलब ये कैंसिल हुआ। तो ऑल ओवर ये जो अंदर नंबर है वही आना है इसको। तो इसका सलूशन हमारे पास 10,000 ही आएगा बच्चों, और इनटू इसमें से 1/10 आपने। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का, अब इसको आप ड्राफ्ट कर दीजिए बच्चों इस तरह से, आपके पास जो भी आएगा वो। चलिए आगे कर देते हैं एक स्टेप और। तो इसके स्टेप को करने का मतलब है कि फिर आप इसकी वैल्यू डालेंगे और फिर इसका सलूशन करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू के लिए अब बहुत लेंदी हो जाए क्वेश्चन, इसको ड्राफ्ट कर दीजिए बच्चों, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। अब देखते हैं इसका सलूशन करके। यहाँ से तो हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर बनता है 1 प्लस और यहाँ पर आएगा हमारे पास 1000 और प्लस। अब इसका सलूशन कुछ तो आएगा, इसका सलूशन आप एनीथिंग कुछ लेट कर लीजिए बच्चों। अब हम इसका सलूशन ये लेट कर लेते हैं, चलो के आएगा, इसका पूरे का जो सलूशन आएगा इधर से यहाँ से यहाँ तक n तक कुछ ना कुछ तो सलूशन आएगा, तो उसको के लेट कर लिया। अब इसको जब हम प्लस करते हैं बच्चों तो यहाँ प्लस करने का मतलब 1001 आता है, और प्लस के इधर की वैल्यू भी तो कुछ प्लस होगी। तो कुल मिला के ये तो कंफर्म हो गया कि 1000 से आपका ग्रेटर है। तो जब 1000 से ग्रेटर है तो उसने कहा था ये नंबर इन नंबर में कौन सा लार्जर है। तो अब हम कह सकते हैं लार्जर नंबर आपको लेना है। लार्जर नंबर आपके पास आ गया, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 1.01 और इसकी पावर 10,000। यही आपको बताना था, उसने कहा था आप इन दोनों बताइए कौन सा लार्जर नंबर है, तो वो आपने कंफर्म कर दिया। आप इसका सलूशन कर सकते थे लेकिन कोई मुद्दा नहीं बनता था, आपने यहीं से कंफर्म कर लिया कि इतने का ही सलूशन जब 1001 आ रहा है
और इसका मतलब 1000 से तो ये ग्रेटर है, तो इसमें जब कुछ भी प्लस करेंगे वो तो ग्रेटर होना ही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 हमारे पास है फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4n। इवेल्युएट करना है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर होल पावर 4। तो इसका सलूशन करना है बच्चों, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। अब इसमें बायनॉमियल थ्योरम का यूज करने वाले हैं बच्चों। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला हमारे पास यूज होगा, a के प्लेस पे है, b के प्लेस पे b है, लेकिन इसको पावर 4 तक एडजस्ट करना है। तो जैसे इसमें फार्मूला डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बनता है a की पावर n प्लस 4, n के प्लेस पे आप 4 डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पावर 4 आएगी। और यहाँ पर आप इसमें फार्मूला फर्स्ट डाल रहे हैं, तो 4c1 बनना है, और a की पावर 4 n माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 1। तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हैं 4 माइनस 1 और b की पावर 1 और प्लस 4c2, और यहाँ पर आप डालेंगे a की पावर 4 माइनस। अब इसको जो सीधे माइनस कर दीजिए, यहाँ 3 बनने वाला है और यहाँ 2 बनने वाला है, और यहाँ b की पावर 2 बनेगा, और यहाँ पर फिर डालेंगे आप 4c3 और a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस, और यहाँ डालेंगे 4c4 और a की पावर 0 b की पावर 3। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस है आपके पास, तो माइनस डालेंगे। तो जब यहाँ माइनस डालेंगे तो फिर फार्मूला आपका सेकंड यूज होना है, अल्टरनेट माइनस चलना है। तो a की पावर 4 माइनस 4c1 a3b, और यहाँ पर 4c2 और a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4c3, और यहाँ पर a की पावर 1 और यहाँ पर b की पावर 3, और यहाँ माइनस आएगा तो माइनस नहीं प्लस आएगा, 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 3। ये आपका सॉल्व है। तो अब इसका ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। देखिए बच्चों, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर a की पावर 4 प्लस 4c1 और a की 3b और प्लस का 4c2 a की पावर 2b2 प्लस, अब आपके पास आना है 4c3 और a और इसी के साथ b की पावर 3 प्लस 4c4 और a की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है बच्चे, इसको तो 1 से एडजस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर b की पावर 3। अब आइए माइनस करते हैं। तो ये माइनस हमारे पास होगा, इसमें माइनस आया a की 4 और ये प्लस में आएगा 4c1 a की 3b, और यहाँ पर आएगा इसका ब्रैकेट ब्रेक होगा तो फिर ये माइनस में आएगा, तो 4c2 a की 2 b की 2, और यहाँ प्लस। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारे पास स्टेप ये माइनस में आया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में आया, अब ये प्लस में होगा। तो यहाँ पर बनता 4c3 a और b की 3, और फिर माइनस में आएगा ये 4c4 और a की 0 का मतलब 1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, b की पावर 3। अब देखिए ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा। फाइनली आपके पास ये आएगा 2 4c1 a की 3b, और ये प्लस होंगे तो हमारे पास आएंगे 4c3 a b की पावर 3। अब इसमें से 2 कॉमन आप एडजस्ट कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4c1 की वैल्यू 4 होती है बच्चों, और यहाँ a3b, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4c3 इसकी वैल्यू भी 4 होगी। ब्रेक करके देख लेते हैं, 4c3 का मतलब है फैक्टोरियल 4 और डिवाइड में फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 4 को बाहर करेंगे और यह फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर 3 होगा बच्चों। तो अब यहाँ पर 4 को बाहर किया इंटू फैक्टोरियल 3 बनता है, और ये फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी था, इससे फैक्टोरियल 1 बनता है, तो ये इससे कैंसिल 4 फाइनली आ गया। इसका सलूशन भी आपके पास 4 आया, और ab3। यहाँ पर देखिए 4 को फिर बाहर लेते हैं तो यहाँ 8 बनने वाला बच्चों, तो यहाँ a² प्लस 4a और ab भी कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ab कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब बनेगा ab और यहाँ a² प्लस b²।
ये इसका सलूशन रहा बच्चों। अभी हमने इसका केवल सलूशन किया है, अब इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना बच्चों, इससे कंपेयर कर लेना है। तो जैसे कंपेयर करिए, देखिए बच्चों यहाँ पर हम इससे कंपेयर करेंगे। ए के प्लेस पे हमारे पास ए के प्लेस पे √3 आएगा और बी के प्लेस पे √2 आएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 8√3 इंटू √2 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से। और जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए आगे क्या बनने वाला है। इसको जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8√6 बनने वाला है। और ये अंदर हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 बनेगा और √2 का स्क्वायर 2 बनेगा। इसको जैसे प्लस करते हैं 8√6 के साथ 5 बनता है, 5 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 40 बनता है। तो 40√6 यही इसका फाइनली आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल इजी तरीके से डन कर दिया और क्वेश्चन ये आपका 11 डन हो गया बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करने के बाद फिर आप इससे कंपेयर करते। ए के प्लेस पे √3 था, बी के प्लेस पे √2 था और सॉल्व करने के बाद वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद आपका कैलकुलेशन डन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। फाइंड x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6 हैंस आर अदरवाइज इवेलुएट इतना इतना। मतलब कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको आप पहले इसको सॉल्व करिए, इसके बाद इसकी मदद से आप इसका आंसर फाइंड करके दीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज होने वाला है। देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन है x + 1 और इसकी पावर 6 और माइनस नहीं प्लस है और x - 1 की पावर 6। तो पहले इसमें फार्मूला डालते हैं बच्चों। जब इसमें फार्मूला डालते हैं तो इसमें 1 + b का फार्मूला लगने वाला है। तो 1 + b की जगह यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर b के प्लेस पे 1 है, x के प्लेस पे वैल्यू है। तो इसको इस तरह से फार्मूले में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर बनेगा 1 + 6c1 और यहाँ b की जगह हमको यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में एडजस्ट करिए बच्चों। ये b वाला पोर्शन आपका गायब होगा और यहाँ पर आपको वैल्यू डालना है। तो nc1 और a की पावर आपको क्या करना है, यहाँ पर n - 1 करना है तो 5 करना है और फिर प्लस का 6c और 1 और यहाँ पर आपको a की पावर 4 करना है और फिर 6c2 सॉरी 1 हो गया, यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर अब आपको 3 करना है। तो फिर एक पावर माइनस होगी, a की 3 बनेगा फार्मूले में। अब चलिए पहले a एडजस्ट करते हो जो, इसके बाद फिर आपको क्या करना है 6c4 बनेगा तो यहाँ a² और 6c आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 बनेगा। तो यहाँ पर पावर हमारे पास 1 रह जाएगी और फिर यहाँ पर आपके पास 6c और 6 बनेगा तो a की पावर 0 बनेगी। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों आपके पास a के प्लेस पे क्या है, x है। तो यहाँ पर आपको x करना है और यहाँ पर x करना है। तो इस तरह से यहाँ आपने फार्मूले में वैल्यू डाल दिया, यहाँ x कर दीजिए और a के प्लेस पे x है और ये फार्मूला आपका डन हो गया। अब इसके बाद आपको प्लस करना है, इसमें फार्मूला डालना है। तो जब प्लस करके इसमें फार्मूला डालेंगे बच्चों तो यहाँ पर बात क्या बनती है, अल्टरनेट माइनस चलेगा, ये फार्मूला एडजस्ट होगा। b के प्लेस पे 1 डाल, इसी में b के प्लेस पे 1 एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बात बनती है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों a की पावर 1 था तो हमने यहाँ पर x की पावर n करना चाहिए हमको। तो x की पावर n का मतलब है 6, तो यहाँ x की पावर 6 बनेगा और माइनस 6c1 और x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4 माइनस 6c3 x की पावर 3 और प्लस 6c4 x की पावर 2 माइनस 6c5 और x और प्लस 6c6 और x की पावर 0। आप देखिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके स्टेप तो कैंसिल होने वाले हैं, इनको तो आपको कैंसिल करना ही है। ये कैंसिल हो गए, बचते क्या है आपके पास, ये बचते हैं। तो यहाँ 2 और x की पावर 6 बनेगा, यहाँ पर आपके पास है 2 और 6c2 x की पावर 4, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 6c4 x की पावर 2 और यहाँ पर
2 इंटू 6 और x की पावर 0। अब इसमें क्या करते हैं, 2 तो आपको कॉमन लेना ही है, तो यहाँ x की पावर 6 बनता है। और यहाँ पर आपके पास चलिए एक स्टेप और लेते हैं, 6c2 x की 4 और प्लस यहाँ 6c4 और x की पावर 2 प्लस यहाँ इसकी वैल्यू तो 1 होगी बच्चों, क्योंकि हमारे पास MCN की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। अब आइए आपके पास क्या है, तो इसकी वैल्यू तो आप कुछ नहीं कर सकते और इसमें आप फार्मूला जरूर डाल सकते हैं। 6 to 6 का इसको 6 से 2 को ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल आपके पास 6 बनना है और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 बनेगा और फैक्टोरियल 6 माइनस 2। तो इस तरह से आप 6 को बाहर, 5 को बाहर और फैक्टोरियल में 4 बाहर अंदर लाएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, मतलब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बना और ये कैंसिल होंगे इससे, 2 3 जा 15 आया बच्चों। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 डालेंगे और x की पावर 4 प्लस इसको ब्रेक कर लीजिए। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 6c4 है तो फैक्टोरियल 6 आप डालेंगे और यहाँ पर 4 है तो फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर सेम कंडीशन यही आने वाले बच्चों। तो यहाँ 6 माइनस 4 करेंगे तो इस तरह से यहाँ फैक्टोरियल इसको फिर बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल 4 अंदर रहेगा, ये फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 बनेगा और इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 को ब्रेक करेंगे बच्चों तो आप समझ सकते हैं 2 इंटू 1 और ये कैंसिल मतलब 15। यहाँ पर भी आपको 15 x की 2 मिलने वाला है और यहाँ 1 मिलने वाला है। अब आप इसमें बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो जहाँ पर x है, x के प्लेस पे आपको एडजस्ट करना है और यही आपका सोल्यूशन था। अब आप इसको x के प्लेस पे कितना डालेंगे, x के प्लेस पे देखिए हमारे पास यहाँ पर बच्चों x के प्लेस पे √3 है, x इज इक्वल टू सारे √2 है और 1 के प्लेस तो 1 ही है तो यहाँ पर x की जगह √2 डालते हैं। चलिए तो यहाँ पर √2 का √2 की पावर 6 प्लस यहाँ 15 और √2 की पावर 4 प्लस 15 और √2 की पावर 2 और प्लस का 1। इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसमें देखिए जो रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 6 था और रूट कैंसिल किया 1/2, 15 था और 2 की पावर 4 था, रूट कैंसिल करेंगे 1/2 प्लस 15 था, 2 की पावर 2 था, रूट कैंसिल 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हुआ इससे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मतलब 2 और ये 2 की पावर 3 बन रहा है बच्चों। यहाँ 15 इंटू 2 की पावर 2 बन रहा है और 15 इंटू 2 की पावर 1 बन रहा है प्लस 1। जैसे और सॉल्व करते हैं आपके पास 2 यहाँ 8 बनेगा और ये 15 इंटू 4 बनेगा और ये 15 इंटू 2 बनेगा प्लस 1। इसको और सॉल्व करते हैं आप बच्चों। चलिए तो 2 हमारे पास बाहर है, 8 अंदर है, इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे देखिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 4 जा 60 आया, प्लस में हमने 60 कर दिया, प्लस 15 2 जा 30 हो गया और प्लस 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो 90 98 99 हो गया बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 और ये 19, इसका हल और सोल्यूशन हो गया 198। यही तो हमें सॉल्व करके लाना था, तो इसको सिंप्लीफाई करना था। तो आपने बहुत इजली सबसे पहले आपने यहाँ पर फार्मूला यूज किया और यहाँ फार्मूले में आपने ध्यान दिया कि फार्मूला तो फर्स्ट यूज कर रहे हैं लेकिन बी के प्लेस पे 1 आपका पड़ रहा है और ए के प्लेस पे x है, इसी फार्मूले को आपने यूज कर दिया। फिर आपने यहाँ माइनस वाला फार्मूला यूज कर दिया, फिर जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया और जो सेम वैल्यू प्लस हो रहे थे उनको प्लस कर दिया। 2 कॉमन लिया, कंडीशन आपके पास यहाँ तक आ गई और उसके बाद फिर 6c2 और 6c4 और यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद फिर आपने इसमें x की वैल्यू यहाँ से कंपेयर किया। यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे √2 है, 1 के प्लेस पे तो 1 है, तो x के प्लेस पे केवल आपको √2 डालना था, उसी का सलूशन करना था। तो यही आपने किया, x के प्लेस पे √2 डाल दिया यहाँ पर और फिर आपने पावर रूट कैंसिल किया तो 1/2 से पावर में मल्टीप्लाई किया, रूट कैंसिल किया, पावर 1/2 से मल्टीप्लाई, इसकी पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गए। यहाँ 2 की पावर 1 बनता है, कोई मतलब नहीं, 2 ही बनेगा
और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर बनेगा तो इसका 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई किया 60, इसकी 30, इनका सबका प्लस किया तो 99 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 और 19। तो इस तरह से बच्चों आपने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना था। और ये जो फार्मूले 4 लिखे हुए हैं इनको तो आपको एक बार बढ़िया डन करना ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके सॉल्व हो गए।